परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। कलयुग बोला महाराज चारों स्थान मंजूर हैं, एक और बढ़िया सी जगह दे दो। परीक्षित ने कहा पाप की कमाई से बनाए गए सोने में तेरा वास होगा। पाप की कमाई, अब पाप की कमाई क्या, मैं सीधे शब्दों में कहूँ, जिस कमाई में तुम्हारी ईमानदारी नहीं, तुम्हारी मेहनत नहीं, वो पाप की कमाई। किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठा करके, किसी की गरीबी का नाजायज फायदा उठा करके, किसी की विवशता का फायदा उठा करके कमाया हुआ धन, कमाई हुई संपदा, जिस धन में तुम्हारी ईमानदारी नहीं, तुम लोगों की भाषा में कहें तो जिसको ब्लैक मनी कहा जाता है, काला धन। ये कमाई ऐसे भी हो सकती है, ब्लैक मनी, काली कमाई। बोले ऐसी पाप की कमाई और ऐसी कमाई से बनाए गए समस्त साधनों में, स्वर्ण आदि समस्त साधनों में हे कलयुग तुम्हारा वास होगा। पाप की कमाई ऐसे नहीं आती, पाप की कमाई जब आती है तो जिससे तुमने कमाया है उसकी हाय भी उसके साथ में आती है, उसकी बद्दुआएं भी उसके साथ में आती है, उसकी बद्दुआओं में छुपा हुआ तुम्हारे जीवन का पतन भी उस पाप की कमाई के साथ में आता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है महाराज, जीवन में आजमाई हुई बात है। ईमानदारी की 2 सूखी रोटी में भी बड़ा स्वाद है, बहुत स्वाद, क्योंकि वहां सुकून है, वहां कोई डर नहीं है, वहां निर्भयता है, निर्भयता। पाप करने वाला, चोरी करने वाला बेशक कभी पकड़ा ना जाए, लेकिन पकड़े जाने का डर तो हमेशा बना रहता है। पाप करने वाला कभी निर्भय नहीं हो सकता, उसको कभी अभय नहीं मिल सकता, वो हर समय भयभीत रहेगा। निर्भयता तो ईमानदारी से आती है, कोई भय नहीं। इसीलिए किसी महापुरुष ने बड़ी सुंदर बात कही कि ठाकुर इतना दीजियो जाम कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। नाथ इतनी कृपा करना कि मेरा भी पोषण होता रहे और द्वार पर आने वाला कोई खाली भूखा निराश होकर के ना जाए। जीवन में संतोष रहे, जीवन में दैन्यता रहे, जीवन में धैर्य बना रहे, ये बहुत जरूरी है। संतोष तुम्हारे जीवन की बहुमूल्य संपत्ति है। संतोष, धैर्य, दैन्यता। जीवन में संतोष नहीं है तो त्रिलोकी की संपत्ति, त्रिलोकी का सुख भी तुम्हारी झोली में क्यों ना पड़ जाए। अगर जीवन में संतोष नहीं है तो वहां भी तुम्हारे मन को विश्राम नहीं मिलेगा, वहां भी तुम्हारे चित्त को चैन नहीं मिलेगा। त्रिलोकी का सुख पाने के बावजूद भी तुम्हारे मन को चैन नहीं मिल सकता अगर जीवन में संतोष नहीं है। इसलिए ठाकुर इतनी कृपा करना कि मैं कभी अपनी मर्यादा ना भूलूं, मैं कभी अपनी सीमा ना भूलूं, मैं अपनी सीमा में रहूं। किसी गीतकार ने शब्द कहा है कि चंगे चाहे माड़े हालात विच रखी, पर मैनू मेरे माल का औकात विच रखी। जीवन में सुखी और जीवन में निर्भय रहने का यही एकमात्र सलीका है, तरीका है। वही सुखी है, वही निर्भय है, वही मौज में है, वही आनंद में है जिसने अपनी हद में रहना सीख लिया, जिसने अपनी सीमा में रहना सीख लिया। और जो हद से बाहर गया वो दुखी। ये 5 स्थान कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने दिए। धरती और धर्म दोनों निर्भय हो गए। परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा हमारे सर पर है, हमको डरने की क्या जरूरत। परीक्षित अपने महल में चले गए वापिस। कलयुग अपने स्थान पर रहने के लिए जब गया, पूरी पृथ्वी छान मारी, पूरा सकल ब्रह्मांड छान मारा, लेकिन परीक्षित ने जो रहने के लिए 5 स्थान दिए वो कलयुग को कहीं नहीं मिले।
जो स्थान दिए परीक्षित ने रहने के लिए वो थे ही नहीं, वो थे ही नहीं। न कहीं जुआ खेलता कोई मिला, न कहीं कोई मदिरापान करता मिला, न कहीं कोई स्त्री की शील लज्जा का मर्यादा का हनन करता हुआ कोई मिला, न कोई पाप करता हुआ मिला। माने वो स्थान दिए जो थे ही नहीं, थे ही नहीं। एक सज्जन मुझसे बोले कि महाराज आपका चंडीगढ़ में अक्सर आना जाना होता ही रहता है, हर 2-4 महीने में। अभी इससे पहले मैं 37 में बैठा था, अब यहां बैठा हूं। इसके बाद शायद दिसंबर में भी आकर के कहीं बैठ जाऊं, उसके बाद फरवरी में फिर आकर के बैठूंगा मुनि जी के चरणों में 23 में। 20 फरवरी से 28 फरवरी श्री राम कथा के माध्यम से। उसके बाद अप्रैल में आके बैठूंगा 19 से 25 अप्रैल जीरकपुर लोहगढ़, तो बैठता ही रहता। एक बार सज्जन हमसे बोले कि महाराज इतना आपका आना जाना होता है, आप कहो तो एक फ्लैट ले दे आपको, ये अपना आओ जब मर्जी घूमो फिरो मौज करो, खाली दिन हुए तो आ जाओ 2-4 दिन रहने के लिए, खूब मौज करो। आप कहे तो लेके दे, ना ले दो। वो फ्लैट ढूंढते पर मिला ही नहीं मिला। क्यों? वो जहां मुझे रहने के लिए जगह दे रहे थे, बाद में पता चला महाराज वो जगह ही नहीं है। मैंने कहा कहां? बोले 13 सेक्टर। 13 सेक्टर सब है लेकिन 13 है ही नहीं। और जो जगह है ही नहीं वहां जाकर के कैसे रहा जाए साहब? जो है ही है वहां जाकर के कैसे रहा जाए? परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए वो स्थान दिए जो थे ही नहीं, कजा के रहो। परीक्षित ढूंढता ढूंढता, कलयुग ढूंढता ढूंढता थक गया महाराज, हार गया। पर वो 5 क्या महाराज, एक जगह नहीं मिली उनमें से रहने के लिए। कलयुग समझ गया कि परीक्षित ने मुझे रहने के लिए स्थान तो दे दिए, लेकिन परीक्षित इतना धर्मात्मा राजा है कि परीक्षित के शासन में कोई व्यक्ति पाप नहीं करता था। महाराज ऐसा भी समय था कि लोग पाप करने से डरते थे, लोग बुरा करने से डरते थे। भगवान से भक्ति भावना तो चलो नहीं ना सही, लेकिन कम से कम लोगों के दिल में भगवान के लिए डर था कि अरे पाप नहीं करना, भगवान देखता है, अरे भगवान देख रहे हैं। आज वो भी नहीं है किसी के मन में, अरे जो मर्जी करते रहो, कौन देखने वाला। भक्ति भाव ना सही, लेकिन कम से कम एक डर तो था, एक भय तो था। अरे भगवान देख रहा है, अरे पाप नहीं करना, गलती नहीं करनी, भगवान माफ नहीं करेगा। जब कोई गलती की जाती थी, पाप किया जाता था, अक्सर यही कहा जाता था भगवान देख रहे हैं। और कोई फिर भी बाज नहीं आता था तो बड़े लोग समझा करके सावधान करते थे, अरे बेटा भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तो कहीं ना कहीं दिल कांप जाता था, नहीं पाप नहीं करना, दोष नहीं करना। अब तो लोग बड़े निर्भय हो गए पाप करने से, मनमुखी होकर के जो मन में आता सो करते हैं। कलयुग ने विचार किया कि जब तक परीक्षित जीवित है तब तक मेरा प्रभाव तो नहीं बढ़ सकता, मेरा प्रभाव तो नहीं स्थापित होगा, पहले परीक्षित को समाप्त करो। कलयुग एक अच्छे अवसर का, मौके का इंतजार करने लगा। अचानक परीक्षित के जीवन में एक अनहोनी घट गई, एक घटना घट गई। राजकोष में पड़ा हुआ सुंदर सोने का मुकुट उठा करके सर पर रखा। परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जंगल शिकार करने के लिए गए, खूब जंगली जीवों की हत्याएं करी, खूब पाप किया। सर पे कलयुग बैठा था। हमारे ऊपर कलयुग का प्रभाव है, इस बात का संकेत क्या है? कैसे पता चले कि जी हम कलयुग के प्रभाव में उलझ रहे हैं? कैसे पता चले? सावधान, बुद्धि का भ्रमित हो जाना।
ये कलयुग के आगमन का संकेत है। मैं जो कह रहा हूं वो उचित है, बड़ा कोई जो समझा रहा है वो गलत है। ये कलयुग के आने का संकेत है। नहीं नहीं पिताजी, आप हमसे ज्यादा नहीं जानते, हमको सब पता है। जब अपने से बड़ों की बातें हमको जहर लगने लगे और स्वयं की बात हमको अच्छी लगने लगे, समझ लो तुम्हारे पतन के दिन शुरू, तुम्हारे बुरे दिन शुरू। जब बड़ों की बात हमको अच्छी ना लगे और स्वयं की बात हमको अच्छी लगने लगे, कोई अनुभवी हमको क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, नहीं जी वो अरे पागल है ये तो, ऐसे बोलता है। हम जानते हैं, हमको सब पता है। ये सब कलयुग के संकेत है। बुरी संगति मिल जाना, भ्रष्ट लोगों का संग मिल जाना, आचरणहीन लोगों का संग मिल जाना, व्यवहार से हीन लोगों का संग मिल जाना, ये सब कलयुग के आगमन के संकेत है। संकेत समझो और सावधान हो जाओ। भले तुम्हें जीवन में सत्संग ना मिले, भले ही तुम्हें जीवन में साधु पुरुषों का संग ना मिले, भले ही तुम्हें अपने जीवन में किसी वैष्णव भक्त आदि का संग ना मिले, लेकिन प्रयास करो कि जीवन में एक समय के लिए भी तुम्हें तुम्हारे जीवन में किसी दुष्ट व्यक्ति का संग ना मिले, किसी पथभ्रष्ट व्यक्ति का संग ना मिले। तुलसीदास कहते हैं कि बरुबल वास नरक करी दाता, पर दुष्ट संग जन देहु विधाता। मालिक मुझे करोड़ों करोड़ों जन्मों तक नरकों में रख लेना, मुझे स्वीकार है, लेकिन कृपा करना मुझे मेरे जीवन में किसी दुष्ट व्यक्ति का संग ना मिले, जो मुझे मेरे धर्म मार्ग से भ्रष्ट कर दे। मुझे ऐसे दुष्ट का संग ना मिले। कल से एक ऐसे सज्जन की सेवा लग जाए, कम से कम आसपास में थोड़ा शांतमय वातावरण रहे, वो अपनी सेवा संभाले। किसी ऐसे कोई सज्जन अपनी सेवा निभाए कल से। सर पे कलयुग बैठा है परीक्षित के। भूख प्यास के मारे परीक्षित इतने व्याकुल हुए, एक महात्मा की कुटिया में चले गए। महात्मा एक शमीक नाम के संत बैठे तपस्या में लीन थे। बड़ा बुरा भला कहा, कुछ अपशब्द कहे, अपमान किया परीक्षित ने संत का। अंततः मति भ्रष्ट हो जाने के कारण परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प संत के गले में डालकर के संत का अपमान कर दिया। लौट करके वापिस महल में आए, सर से मुकुट उतारा, बुद्धि ठिकाने पर आ गई। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे कैसा अपराध हो गया। अभी परीक्षित विचार ही कर रहे थे, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को सूचना मिली कि किसी ने आपके पिताजी का इस प्रकार से अपमान किया। श्रृंगी ऋषि ने तत्काल, ब्राह्मण बालक था, तेजस्वी बालक था, तत्काल कमंडल से हाथ में जल लिया, आवाहन किया। इति लंघितं मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलंगारम अचौदितः मे ततद्रुहम्। श्राप देता हूं, जिस किसी मूर्ख अभिमानी मूढ़ व्यक्ति ने मर्यादा का उल्लंघन किया, संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला, आज से ठीक 7वें दिन सर्पों के राजा तक्षक नाग के डसने से उस मूढ़ अभिमानी की मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को श्राप मिल गया। अनजाने में गलती हुई तो ये परिणाम हुआ। जो व्यक्ति जानबूझ करके गलतियां करता होगा उसका क्या परिणाम मिलेगा भगवान जाने। ये तो अनजाने में गलती करी थी उसने, जानबूझ के नहीं, और की नहीं, करवाई गई। कलयुग सर पे बैठा है, मति भ्रष्ट कर दी उसने, मति पलट दी उसने। कई बार कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारा बच्चा पहले तो ऐसा नहीं था, बड़ा धार्मिक था, मंदिर भी जाता था, पूजा पाठ भी करता था, अब तो एकदम से बदल ही गया वो तो। अब तो पूजा पाठ के नाम से चिढ़ने लगता है, अब तो कभी मंदिर ही नहीं जाता। तो ये किया नहीं गया, ये करवाया गया है। किसने करवाया? पड़ोसी ने तो नहीं करवाया,
किसी अन्य ने तो नहीं करवाया। कहीं ना कहीं तुम्हारे घर में कोई ऐसी पाप की कमाई आई थी, कहीं ना कहीं तुम्हारे घर में पाप का कोई ऐसा अन्न आ गया था कि जिसको खाने वाले की मति भ्रष्ट हो गई। पाप की कमाई खाने में मजा तो बड़ा आता है, लेकिन उसको पचाया नहीं जा सकता। बेईमानी की कमाई को पचाया नहीं जा सकता, वो इसी तरीके से निकलती है। कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति का संग मिल गया था जिसका संग पाकर के एकदम तुम्हारे विचारों में परिवर्तन आ गया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि ठीक है भाई, शराबी व्यक्ति का संग करने से कोई शराबी बन सकता है, जवारी का संग करने से कोई जवारी बन सकता है, तो क्या भक्त का संग करने से तुम भक्त नहीं बन सकते? किसी वैष्णव का संग पाकर के क्या तुम्हारे जीवन में वैष्णवता नहीं आ सकती, तुम्हारे जीवन में साधुता नहीं आ सकती? अगर तुमने सोच ही लिया कि नहीं, मुझे जीवन में बदलना नहीं है, मुझे जीवन में परिवर्तन लाना नहीं है, अगर तुमने विचार ही कर लिया, एक संकीर्ण मानसिकता तुमने धारण ही कर ली कि कुएं में पड़े हुए मेंढक की समान की नहीं जी, मेरी दुनिया इतनी ही है, तुमने सोच ही लिया, तो फिर कोई क्या कर सकता? कैसे जीवन में आगे बढ़ोगे? कैसे जीवन में कुछ हासिल कर पाओगे? जीवन का संवर्धन, जीवन की वृद्धि चाहने वालों को अपनी एक संकीर्ण मानसिकता के एक सीमित सी एक दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। संकीर्ण मानसिकता से बाहर। लकीर के फकीर न बनिए, कुएं के मेंढक की भांति अपना सीमित सा एक विचार, सीमित सा व्यवहार, सीमित सी बुद्धि मत रखो। बुद्धि में विशालता हो, बुद्धि में सहजता हो, लेकिन सावधान, बुद्धि में विशालता भी हो, बुद्धि में सहजता भी हो, बुद्धि में समरसता भी हो, लेकिन बुद्धि में सात्विकता बनी रहे, मर्यादा बनी रहे। मर्यादा का त्याग नहीं, मर्यादा से कोई समझौता नहीं। अनजाने में गलती हुई परीक्षित से, इतना बड़ा परिणाम, इतनी बड़ी सजा। जो व्यक्ति जानबूझ करके गलतियों पर गलतियां करे, क्या परिणाम होगा? सूचना परीक्षित को प्राप्त हुई, मुझे मृत्यु का श्राप प्राप्त हो चुका है। परीक्षित घबराए नहीं, दुखी नहीं हुए। जो पाप मैंने किया था, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन वो संत कितने दयालु, उन्होंने कितनी कृपा करी, मुझे श्राप नहीं अपितु वरदान दिया, मुझे वरदान दिया। मुझे जीवन को जीने के लिए 7 दिन का समय दे दिया। जीवन के बचे 7 दिनों में मैं स्वयं के जीवन का कल्याण कर लूंगा। बहुत है 7 दिन। वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। तुरंत संन्यास लेकर के राजा परीक्षित ने सब राजपाट आदि सब परित्याग कर दिया। बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया, उससे जितना संभाला जाता था उसको दिया, बाकी सब संतों ब्राह्मणों को दान करके राजा परीक्षित चले गए शुक्रताल गंगा नदी के पावन तट आनंद वन में। संतों की चरण शरण में राजा परीक्षित उपस्थित हो गए। 7 ही दिनों में जीवन का कल्याण करना है। अपने जीवन के परम कल्याण को प्राप्त करने के लिए राजा परीक्षित ने आध्यात्म मार्ग को चुना। जीवन में अध्यात्म की ओर हमारी वृत्ति 2 ही कारणों से बढ़ती है। अध्यात्म मार्ग में हमारी रुचि, अध्यात्म मार्ग में हमारी वृत्ति 2 कारणों से होती है। 2 के अतिरिक्त एक कारण है कि प्रभु कृपा या पूर्व जन्मों का संस्कार, वो अलग बात है। वो जिस पर होगी वो बचपन से, वो किसी के लगाने पर नहीं लगेगा, वो स्वयं लग जाएगा। कोई पूर्व जन्मों का संस्कार रहा होगा, प्रभु कृपा रही होगी, तो वो अपने आप लगेगा, वहां लगाना नहीं पड़ता। और जो नहीं लगे हैं वो कब लगेंगे? बोले 2 कारणों से। जिनकी अध्यात्म में कोई रुचि नहीं, जिनकी अध्यात्म में कोई वृत्ति नहीं है, वो उनकी वृत्ति अध्यात्म में केवल 2 कारणों से होती है। या तो किसी की बात लगने से, या किसी की लात लगने से। किसी की बात लग जाए या किसी की लात लग जाए, किसी की ठोकर लग जाए। तो कहते हैं ना, आप ही से सुना था कि दुनिया की ठोकर अगर खाई ना होती तो मोहन की याद कभी आई ना होती। जब दुनिया ठोकर लगाती है तब ठाकुर की याद आती है।
या तो किसी की लात लग जाए या किसी की कोई बात दिल को लग जाए। राम भोला अपनी पत्नी के प्रेम में आसक्त होकर के, पत्नी के मोह में आसक्त होकर के रात्रि के समय में घने अंधकार के जंगल से भागा अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसके मायके में। राम भोला को पत्नी बिना बताए मायके चली गई। राम भोला लौट करके घर आया, देखा पत्नी नहीं। पड़ोसियों से पूछा कहाँ गई मेरी पत्नी। पड़ोसियों ने कहा कि राम भोला वो तो मायके चली गई, उसके भाई आए थे लेने। रात्रि का समय था, जनवरी की कड़कती हुई सर्दी थी। पत्नी के मोह में राम भोला इतना आसक्त कि भागा, नंगे पांव भागा। आम ना देखा ना ताव देखा, भागा अपनी पत्नी के मोह में आसक्त होके जंगल के जंगली रास्ते से। न किसी का डर, न किसी जानवर का कोई भय। नदी आई, नदी पार करके जाना था। ऊपर से बरसात बरस रही है, बारिश हो रही है, पार जाने का कोई साधन नहीं था। एक लाश बहती हुई आ रही थी। राम भोला ने लाश को लकड़ी समझ करके उसको पकड़ लिया और तैर करके पार चला गया। पत्नी के घर में पहुंचा, ऊपर के कक्ष में सामने पत्नी दिखाई दे रही है। बड़ा आतुर हो गया, कैसे पहुंचो ऊपर। गेट से नहीं गया, ससुर जी गुस्सा करेंगे कि तुमको रात को भी चैन नहीं है, चला आया भाग करके, कोई गुस्सा करेगा। दीवार के बगल में बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ पर अजगर लटक रहा था। लटकते अजगर को रस्सी समझ करके पकड़ लिया। मोह में आसक्त, कामातुरानाम न भयम न लज्जा। पकड़ करके पहुंच गया, रोने लगा, पत्नी को आलिंगन किया, रोने लगा। आप बिना बताए चली आए, आप जानती मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता, आपके बिना तो मैंने जीना सीखा ही नहीं। राम भोला को सामने, पति को सामने इस दशा में देख करके पत्नी को आश्चर्य हुआ। पत्नी ने एक शब्द बोल दिया, जितना प्यार इस हाड़ मास के पुतले से करते हो, इतना प्यार राम से किया होता तो जीवन का कल्याण हो जाता। पत्नी के मुख से निकली हुई एक बात राम भोला के दिल पर जा लगी। अरे हाड़मास के पुतले से क्या प्यार करते हो, राम से प्यार करो ना। राम भोला के दिल में लग गई वो बात क्या लगी महाराज, उस एक बात ने जीवन ऐसा बदला कि वो पत्नी के मोह में आसक्त रहने वाला राम भोला गोस्वामी तुलसीदास बनकर के प्रसिद्ध हो गया। तो तुलसीदास कहलाया और उसने न केवल स्वयं का कल्याण किया, उस बात को हृदय में लेकर के उसने समस्त मानवता का कल्याण कर दिया। या तो जीवन में किसी की लात, किसी की ठोकर लग जाए, या फिर जीवन में किसी की बात लग जाए। किसी संत वैष्णव महापुरुष के मुख से निकली हुई कोई एक बात, कोई उपदेश, कोई ऐसा दिल को छू जाए, कोई ऐसा चित्त को छू जाए कि जीवन में परिवर्तन आ जाता है, जीवन को जीने की एक राह मिल जाती है, मन को एक ठिकाना मिल जाता है, मन को एक विश्राम मिल जाता है। फिर लगे कि बस अब कुछ और बाकी पाना शेष नहीं रह गया, इसको पाया तो क्या, मैंने प्रभु को पा लिया। एक भटके हुए चित्त को एक ठोर मिल गई, एक ठिकाना मिल गया। परीक्षित बैठे हैं, 7 दिन का समय, जीवन का कल्याण करना, बैठे हैं संतों की चरण शरण में, शुक्रताल गंगा जी के तट पर, और बैठे बैठे अपने लाडले गोविंद से प्रार्थना करते हैं, गोविंद मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में है, कृपा करो नाथ, कृपा करो, मेरे जीवन का कल्याण हो, मेरे जीवन का मंगल हो। चरणों में आपके मेरी प्रीति बनी रहे, मांगा है मैंने शाम से, मांगा है मैंने शाम से, वरदान एक ही मांगा है मैंने शाम से, एक ही मांगा है मैंने शाम से, वरदान एक ही। तेरी कृपा
जब तक है जिंदगी वो तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी वो तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे, जब तक जिंदगी। मांगा है मेरी शान से वरदान एक ही, मांगा है मेरी शान से वरदान एक ही, मांगा है मेरी शान से वरदान एक ही। कोई जवारी बन सकता है तो क्या भक्त का संग करने से तुम भक्त नहीं बन सकते? किसी वैष्णव का संग पाकर के क्या तुम्हारे जीवन में वैष्णवता नहीं आ सकती? तुम्हारे जीवन में साधुता नहीं आ सकती? हाँ, अगर तुमने सोच ही लिया कि नहीं मुझे जीवन में बदलना नहीं है, मुझे जीवन में परिवर्तन लाना नहीं है, अगर तुमने विचार ही कर लिया, एक संकीर्ण मानसिकता तुमने धारण ही कर ली कि कुएं में पड़े हुए मेंढक की समान की नहीं जी मेरी दुनिया इतनी ही है, तुमने सोच ही लिया, तो फिर कोई क्या कर सकता? कैसे जीवन में आगे बढ़ोगे? कैसे जीवन में कुछ हासिल कर पाओगे? जीवन का संवर्धन, जीवन की वृद्धि चाहने वालों को अपनी एक संकीर्ण मानसिकता के एक सीमित सी एक दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा, संकीर्ण मानसिकता से बाहर। लकीर के फकीर न बनिए, कुएं के मेंढक की भांति अपना सीमित सा एक विचार, सीमित सा व्यवहार, सीमित सी बुद्धि मत रखो। बुद्धि में विशालता हो, बुद्धि में सहजता हो, लेकिन सावधान, बुद्धि में विशालता भी हो, बुद्धि में सहजता भी हो, बुद्धि में समरसता भी हो, लेकिन बुद्धि में सात्विकता बनी रहे, मर्यादा बनी रहे। मर्यादा का त्याग नहीं, मर्यादा से कोई समझौता नहीं। अनजाने में गलती हुई परीक्षित से, इतना बड़ा परिणाम, इतनी बड़ी सजा। जो व्यक्ति जानबूझ करके गलतियों पर गलतियां करे, क्या परिणाम होगा? सूचना परीक्षित को प्राप्त हुई, मुझे मृत्यु का श्राप प्राप्त हो चुका है। परीक्षित घबराए नहीं, दुखी नहीं हुए। जो पाप मैंने किया था मुझे सजा मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन वो संत कितने दयालु, उन्होंने कितनी कृपा करी, मुझे श्राप नहीं अपितु वरदान दिया, मुझे वरदान दिया। मुझे जीवन को जीने के लिए 7 दिन का समय दे दिया। जीवन के बचे 7 दिनों में मैं स्वयं के जीवन का कल्याण कर लूंगा। बहुत है 7 दिन। वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। तुरंत संन्यास लेकर के राजा परीक्षित ने सब राजपाट आदि सब परित्याग कर दिया। बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया, उससे जितना संभाला जाता था उसको दिया, बाकी सब संतों ब्राह्मणों को दान करके राजा परीक्षित चले गए। शुक्रताल गंगा नदी के पावन तट आनंद वन में संतों की चरण शरण में राजा परीक्षित उपस्थित हो गए। 7 ही दिनों में जीवन का कल्याण करना है। अपने जीवन के परम कल्याण को प्राप्त करने के लिए राजा परीक्षित ने आध्यात्म मार्ग को चुना। जीवन में अध्यात्म की ओर हमारी वृत्ति 2 ही कारणों से बढ़ती है। अध्यात्म मार्ग में हमारी रुचि, अध्यात्म मार्ग में हमारी वृत्ति 2 कारणों से होती है। 2 के अतिरिक्त एक कारण है कि प्रभु कृपा या पूर्व जन्मों का संस्कार, वो अलग बात है। वो जिस पर होगी वो बचपन से, वो किसी के लगाने पर नहीं लगेगा, वो स्वयं लग जाएगा। कोई पूर्व जन्मों का संस्कार रहा होगा, प्रभु कृपा रही होगी, तो वो अपने आप लगेगा, वहां लगाना नहीं पड़ता। और जो नहीं लगे हैं वो कब लगेंगे? बोले 2 कारणों से। जिनकी अध्यात्म में कोई रुचि नहीं, जिनकी अध्यात्म में कोई वृत्ति नहीं है, और उनकी वृत्ति अध्यात्म में केवल 2 कारणों से होती है, या तो किसी की बात लगने से या किसी की लात लगने से। किसी की बात लग जाए या किसी की लात लग जाए, किसी की ठोकर लग जाए।
वो कहते हैं ना, आप ही से सुना था कि दुनिया की ठोकर अगर खाई ना होती तो मोहन की याद कभी आई ना होती। जब दुनिया ठोकर लगाती है तब ठाकुर की याद आती है। या तो किसी की लात लग जाए या किसी की कोई बात दिल को लग जाए। राम भोला अपनी पत्नी के प्रेम में आसक्त होकर के, पत्नी के मोह में आसक्त होकर के रात्रि के समय में घने अंधकार के जंगल से भागा अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसके मायके में। राम भोला को पत्नी बिना बताए मायके चली गई। राम भोला लौट करके घर आया, देखा पत्नी नहीं। पड़ोसियों से पूछा कहाँ गई मेरी पत्नी। पड़ोसियों ने कहा कि राम भोला वो तो मायके चली गई, उसके भाई आए थे लेने। रात्रि का समय था, जनवरी की कड़कती हुई सर्दी थी। पत्नी के मोह में राम भोला इतना आसक्त है कि भागा, नंगे पांव भागा। आम ना देखा ना ताव देखा, भागा अपनी पत्नी के मोह में आसक्त होके जंगल के जंगली रास्ते से। न किसी का डर, न किसी जानवर का कोई भय। नदी आई, नदी पार करके जाना था। ऊपर से बरसात बरस रही है, बारिश हो रही है, पार जाने का कोई साधन नहीं था। एक लाश बहती हुई आ रही थी। राम भोला ने लाश को लकड़ी समझ करके उसको पकड़ लिया और तैर करके पार चला गया। पत्नी के घर में पहुंचा, ऊपर के कक्ष में सामने पत्नी दिखाई दे रही है। बड़ा आतुर हो गया, कैसे पहुंचो ऊपर। गेट से नहीं गया, ससुर जी गुस्सा करेंगे कि तुमको रात को भी चैन नहीं है, चला आया भाग करके, कोई गुस्सा करेगा। दीवार के बगल में बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ पर अजगर लटक रहा था। लटकते अजगर को रस्सी समझ करके पकड़ लिया। मोह में आसक्त, कामातुरानाम न भयम न लज्जा। पकड़ करके पहुंच गया, रोने लगा, पत्नी को आलिंगन किया, रोने लगा। आप बिना बताए चली आए, आप जानती मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता, आपके बिना तो मैंने जीना सीखा ही नहीं। राम भोला को सामने, पति को सामने इस दशा में देख करके पत्नी को आश्चर्य हुआ। पत्नी ने एक शब्द बोल दिया, जितना प्यार इस हाड़ मास के पुतले से करते हो, इतना प्यार राम से किया होता तो जीवन का कल्याण हो जाता। पत्नी के मुख से निकली हुई एक बात राम भोला के दिल पर जा लगी। अरे हाड़मास के पुतले से क्या प्यार करते हो, राम से प्यार करो ना। राम भोला के दिल में लग गई वो बात। बात क्या लगी महाराज, उस एक बात ने जीवन ऐसा बदला कि वो पत्नी के मोह में आसक्त रहने वाला राम भोला गोस्वामी तुलसीदास बनकर के प्रसिद्ध हो गया। तो तुलसीदास कहलाया और उसने न केवल स्वयं का कल्याण किया, उस बात को हृदय में लेकर के उसने समस्त मानवता का कल्याण कर दिया। या तो जीवन में किसी की लात, किसी की ठोकर लग जाए, या फिर जीवन में किसी की बात लग जाए। किसी संत वैष्णव महापुरुष के मुख से निकली हुई कोई एक बात, कोई उपदेश, कोई ऐसा दिल को छू जाए, कोई ऐसा चित्त को छू जाए कि जीवन में परिवर्तन आ जाता है, जीवन को जीने की एक राह मिल जाती है, मन को एक ठिकाना मिल जाता है, मन को एक विश्राम मिल जाता है। फिर लगे कि बस अब कुछ और बाकी पाना शेष नहीं रह गया, इसको पाया तो क्या, मैंने प्रभु को पा लिया। एक भटके हुए चित्त को एक ठोर मिल गई, एक ठिकाना मिल गया। परीक्षित बैठे हैं, 7 दिन का समय, जीवन का कल्याण करना, बैठे हैं संतों की चरण शरण में, शुक्रताल गंगा जी के तट पर, और बैठे बैठे अपने लाडले गोविंद से प्रार्थना करते हैं, गोविंद मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में है, कृपा करो नाथ, कृपा करो, मेरे जीवन का कल्याण हो, मेरे जीवन का मंगल हो। चरणों में आपके मेरी प्रीति बनी रहे, मांगा है मैंने शाम से, मांगा है मैंने शाम से, वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से, वरदान एक ही।
जब तक है जिंदगी वो तेरी कृपा बनी, जब तक है जिंदगी वो तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है मांगा है मेरी शाम से वरदान एक ही, मांगा है शाम से वरदान एक ही, मांगा है मेरी शाम से वरदान एक ही। चरणों में आपके मेरी प्रीति बनी रहे, चरणों में आपके मेरी प्रीति बनी रहे, चरणों में आपके मेरी प्रीति बनी रहे, चरणों में आपके तेरी सांवरी सी सूरत दिल में बसी रहे, तेरी सांवरी सी सूरत दिल में बसी रहे, भूले न याद आपकी, भूले न याद आपकी सरकार सावरे, भूले न याद आपकी सरकार सावरे, भूले न याद आपकी सरकार सावरे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तुम सा दयालु ठाकुर कोई दूसरा नहीं, तुम सा दयालु ठाकुर कोई दूसरा नहीं, तुम सा दयालु ठाकुर कोई दूसरा नहीं, तुम सा दयालु ठाकुर
आसरा नहीं, तो तेरे सिवा जहान में कोई आसरा नहीं। जब आप होंगे साथ तो, जब आप होंगे साथ तो किस चीज की कमी हो। जब आप साथ तो किस चीज की कमी, जब आप होंगे साथ तो किस चीज की कमी हो। अच्छी हूँ या बुरी हूँ, दासी हूँ आपकी। अच्छी हूँ या बुरी हूँ, दासी हूँ आपकी। मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, दासी हूँ आपकी। अच्छी हूँ या बुरी संभालो नाथ मेरे दर पे आ पड़ी। मुझे को संभालो नाथ मेरे दर पे आ पड़ी। हो आप मेरे सामने, हो आप मेरे सामने, आपके सामने मेरी आखिरी घड़ी हो। आपके सामने मेरी आखिरी घड़ी हो। आपके सामने मेरी आखिरी घड़ी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। श्री राधे राधे गोविंद।